तो आज का टॉपिक यूनिट का ये लास्ट टॉपिक ही मान सकते हो आप। इसके बाद में पावर है, पावर भी में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हम वेरिएशन वाला टॉपिक पहले कर चुके हैं। अब हमारा काम आज क्या है कि जो हमारे फोकल जो हमारा थिक लेंथ है, थिक लेंथ की जो फोकल लेंथ हमने जो निकाली थी वो हमने कैसे निकाली थी कि हमारे पास में ये इस तरह से थिक लेंथ है ना, ये मेरा थिक लेंथ हुआ। इस थिक लेंथ की मुझे फोकल लेंथ हमने निकाली थी और वो फोकल लेंथ हमने कैसे निकाली थी, मैं एक बार वापस उसी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ जो हमने किया था, उसी चीज को हम वापस बात करते हैं। तो दैट क्या होगा कि हमारा ये आज वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा और जो आपने अटेंड नहीं की थी क्लास वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। मेरे पास में एक थिक लेंथ दे रखा है। अब इस थिक लेंथ की मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, दैट इज फोकस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है वो मुझे निकालना है। और फोकस पॉइंट हम कैसे निकाल देते, फोकस पॉइंट निकालने के लिए जो हमने तरीका काम में लिया वो तरीका क्या काम में लिया, मुझे इस लेंस का निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में किया। कैसा, पहला पार्ट मैंने ये लिया कि मैंने सिर्फ लेंस की एक सरफेस ली, ठीक है। इस लेंस के अंदर मेरे पास में क्या मैंने माना है कि यहाँ पर एयर मीडियम है, जो ये लेंस है, लेंस जो जिस भी मटेरियल का बना हुआ, जो ग्लास मटेरियल है या इसमें काम में लिया है, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और इस ग्लास के इस जो लेंस है, लेंस के दोनों तरफ का मीडियम एयर मीडियम, इसकी हमको फोकल लेंथ निकालनी है। तो उसकी निकालने से पहले हम यूं करते हैं, पहले मैं सिर्फ इसकी जो फर्स्ट सरफेस है उस सरफेस को मैं काम में लेता हूँ, सेकंड सरफेस को मैं भूल रहा हूँ। सेकंड सरफेस को भूलने का मतलब कि यहाँ पर मेरे पास में मीडियम हो गया एयर और ये आगे वाला पूरा मीडियम जो है वो न्यू मीडियम है, ये पूरा पूरा मीडियम न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। बस फर्क ये है कि इसकी सरफेस जो है कर्व्ड सरफेस है, सरफेस कर्व्ड है। अब जैसा मैंने पिछली बार बताया था, हमारे पास यहाँ पे दो पोल है। कौन से पोल हो गए, इस एक्सिस के यहाँ पर पोल और यहाँ पर D1 पोल एंड D2 पोल, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पर भी क्या है, ये D1 पोल हो। और अब मैं इस सरफेस के ऊपर एक लाइट इंफिनिटी से इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ, इन्फिनिटी से एक लाइट इसके ऊपर आ रही है, एक रे आ रही है जो कि इन्फिनिटी से आ रही है। जब ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो क्या होगा, हम जानते हैं ये फोकस से पास होगी। किसकी फोकस से, इस सरफेस के कारण जो हमारा लेंस बन रहा है, इस सरफेस के कारण जो हमारा जो लाइट कन्वर्ज हो रही है उसका मेरे पास में इस यहाँ पर लाइट आई। और चूंकि थोड़ी मैं लाइट ऊपर ले लेता हूँ रे को, सो दैट एयर वर्ड भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ। लाइट मेरी यहाँ पर आई, न्यू को भी मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। लाइट यहाँ पर आई और ये लाइट अब फिर फोकस में से पास होगी। किसका फोकस आया, ये इस कर्वेचर के कारण फोकस आया। और इस कर्वेचर के कारण जो फोकस आया, ये नाम मैंने इसका दे दिया F1, फोकस पॉइंट F1। किसके कारण, इस सरफेस के कारण जो फोकस पॉइंट आया वो F1। अब इस फोकस पॉइंट की D1 से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पर मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है इसी पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट के लिए U बराबर क्या है, 0, सॉरी U बराबर इंफिनिटी, U बराबर इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पर, ये जो हमारा जहाँ पे हमारा फोकस है, फोकस पे हमारी इमेज बन रही है। तो यहाँ पर ओके, देन इसके बाद में ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं मैं यहाँ पर है, तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई R1, ठीक है। ये R1 कर्व रेडियस का कर्वेचर हो गया, इस पॉइंट R1 हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या क्या हो गई, U आ गया, एयर आ गया, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, R1 कर्वेचर हो गया और F1 फोकल लेंथ हो गई, फोकस पॉइंट हो गया। और ये फोकस पॉइंट यहाँ से D1 से इसकी जो डिस्टेंस है वो हो गई F1, क्लियर। अब मान लेते हैं ये मेरा मीडियम μ1 है एंड μ1 इज, जो कि एयर मीडियम है तो μ1 की वैल्यू 1 है। ये सेकंड मीडियम है μ2 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। तो जो मैंने पिछली बार किया था उस समय शायद शिवांगी थी क्लास में,
तो याद होगा, नहीं तो मैं वापस बता देता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर जो लेंथ फॉर्मूला आया था, वो लेंथ फॉर्मूला हमारा क्या था? लेंथ फॉर्मूला हमारे पास में होता है μ2 डिवाइड बाई v माइनस μ1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर मैं हमारे वाले केस में काम में लूं तो इन आवर केस, हमारे केस में, इन आवर केस क्या चीज है? हमारे केस में μ1 u कितना है? u इज इंफिनिटी। μ1 कितना है? एयर मीडियम हम ले रहे हैं यहाँ पे, μ1 इज 1, देन इमेज कहां पर बन रही है? दैट इज v इज इक्वल टू, ये v है जहां पर इमेज बन रही है, कहां पर बन रही है? फोकस पे बन रही है, विच इज इक्वल टू f1। एंड व्हाट इज f1? f1 इज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर के कारण फोकल लेंथ यहाँ पर, फोकस पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। मान लीजिए कर्वेचर अगर नहीं होता, इसकी जगह स्ट्रेट होता, इस तरह से होता, मतलब ये पूरा मीडियम, तब क्या होता? लाइट सीधी की सीधी निकल जाती। उस केस में फोकस कहाँ होता? इंफिनिटी पे हमको फोकस मिलता। तो हमारा यहाँ पे कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस के कारण हमारा फोकस हमको मिल गया f1 पॉइंट पे। फोकल लेंथ कितनी है? f1 के बराबर है। देन v बराबर f1 एंड v बराबर f1 हो गया μ2। μ2 हमारा कितना है? म्यू के बराबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 किसके बराबर है? r इज इक्वल टू r1 के बराबर है। ये सारी वैल्यू जब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? म्यू डिवाइड बाई v माइनस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r1। एंड सॉरी, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? f1 भी लिख सकता हूँ। देन व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 0, 1 बाई इंफिनिटी इज 0। और ये चीज क्या होती है? ये मेरी फोकल लेंथ के बराबर हो गई। तो आई कैन राइट इट, दिस इज इक्वल टू माइनस f1, दिस इज इक्वल टू माइनस f1। तो माइनस जो f1 जो आया, जो हमारी फोकल लेंथ आई, वो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 1/f1 किसके बराबर हुआ? 1/f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r1। ये मेरी फोकल लेंथ हो गई। लेंथ किसके लिए? ये मेरी फोकल लेंथ हो जाती है किसके लिए? जब मेरी फर्स्ट सरफेस मैंने कंसिडर की। पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे मैं इसको करता हूं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि ये म्यू यहाँ नीचे क्यों नहीं आ रहा है? म्यू किस लिए नीचे नहीं आ रहा है? क्योंकि म्यू यहाँ पर आपका क्या है? ये म्यू कहाँ काम आ रहा है? ये बेसिकली वी के अंदर काम आ रहा है। वी के अंदर कैसे काम आ रहा है? इट इज बेसिकली ये यहाँ पर है। हम ये मान सकते, हमको ये लग रहा होगा ना कि म्यू, अगर मैं f1 की वैल्यू रखता हूँ तो म्यू का क्या हुआ? तो म्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब वो होगा 1/f1 के बराबर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? बिकॉज ये जो म्यू है, इसको मैं ये लिखूंगा 1/v बाई म्यू माइनस 1/u, और u की वैल्यू कितनी? इंफिनिटी। एंड विच इज इक्वल टू 1/f, विच इज माइनस 1/f, विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। v अपॉन म्यू क्यों लिख रहा हूं मैं? v अपॉन म्यू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरी ऑप्टिकल लेंथ है। ऑप्टिकल लेंथ किसमें? डेंसर मीडियम में। इस म्यू मीडियम के अंदर ऑप्टिकल लेंथ है। दिस इज नॉट, v इज नॉट लेंथ, v डिवाइड बाई म्यू इज अ लेंथ। तो उसको मुझे यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। तो इससे मेरे पास में फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। सरफेस जो हमारी फर्स्ट सरफेस है, इस लेंथ की जो फर्स्ट सरफेस है, उसकी फोकल लेंथ हमने निकाली। पहले इसको लिख लो, फिर आगे हम बात करते हैं। हाँ पूनम जी, गुड मॉर्निंग। पूनम कहाँ, हॉस्टल में हो या घर पे? आप लोगों को ऑडियो क्लियर ऑडियो क्लियर है? हॉस्टल में हो? ओके।
ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, प्रॉपरली दिख रहा है तो इसको लिख लो। लिख लो इसको। आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इसका असाइनमेंट मैंने आपको वाइस पे दे दिया है। उसकी आपको उसमें से टोटल 21 क्वेश्चन है, 21 में से कोई भी आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए। वैसे तो सारे करें तो बढ़िया है, सारे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। क्योंकि इस बार अभी कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, है ना। तो आप असाइनमेंट जो करेंगे उससे बेनिफिट मिलेगा, तो आपका असेसमेंट भी होता रहेगा साथ ही साथ। लिख लिया? कॉलेज पता नहीं भाई, अभी तक ना तो स्टेट गवर्नमेंट का, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना यूजीसी का किसी का कोई रिप्लाई आया नहीं है कि कब तक खुलेगा। बट उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ तो खुलना ही चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारा ये पूरा सेमेस्टर ही खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा, क्योंकि उसके बाद दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम आ जाएंगे। अभी तक तो सेमेस्टर ऑफिशियली तो क्या स्टार्ट हुआ है। कोशिश करो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप पढ़ो, तो थोड़ा सा स्क्रीन भी बड़ा दिखेगा और आप आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हो और लिख भी सकते हो। लिख लिया? डन? लिख लेते हो तो यहाँ पे डन लिख दो। ओके, भरत हो गया, शिवांगी हो गया, ठीक है। पूनम? ओके, तो ये हो गया हमारा, जब हमने एक सरफेस कंसिडर की। सिर्फ अभी हमने ये फर्स्ट सरफेस कंसिडर की है। अब मेरा मीडियम अभी मैंने क्या माना, ये पूरा पूरा न्यू मीडियम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड लेंस को प्लेस करता हूँ। ये सेकंड लेंस, सेकंड जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को मैंने लगाया। और अब इस सरफेस को, अच्छा वो तो वहां पे दिख ही नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे अब दिख रहा है। हाँ, सेकंड सरफेस मैंने लगाई। अब सेकंड सरफेस को क्या है, मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। जब सेकंड सरफेस आगे की तरफ आएगी तो सेकंड सरफेस मेरी, अब मैं मानता हूँ सेकंड सरफेस को जैसे ही मैं लेकर आया, मेरा जो मीडियम है वो मीडियम रेस्ट्रिक्टेड हो गया सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस के अंदर। ये मेरा लेंस हो गया, मैंने सेकंड सरफेस अप्लाई कर दी। जब मैंने सेकंड सरफेस अप्लाई कर दी तो इसके बाहर यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, एयर। दैट इज ये मीडियम हो गया म्यू टू, म्यू टू लिखे, क्या लिखे यहाँ पे, म्यू वन, ये हो गया म्यू टू इज इक्वल टू म्यू, और म्यू थ्री इज इक्वल टू वन। म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री। म्यू वन क्या है, एयर। म्यू टू क्या है, म्यू के बराबर। और म्यू थ्री क्या है, वन के बराबर। अब जैसे मैंने सरफेस, सेकंड सरफेस लगा दी, तो अब लाइट यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट मेरी इमेज बनेगी। इट इज नाउ इमेज। ये यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस का मेरे पास में ऑब्जेक्ट बनेगा ये। इस ऑब्जेक्ट के कारण मेरी अब नई इमेज बनेगी। मान लीजिए अब मेरी जो नई इमेज बनी, वो इमेज मेरी यहां पर बन रही है, नई इमेज यहां पर बनी, एंड दिस पॉइंट इज एफ।
तो अब इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, ये पॉइंट किसके कारण आ रहा है, लाइट कहां से आ रही है, फनल, हमारे पास लाइट आ रही है इंफिनिटी से, और ये मेरा पूरा लेंथ हो गया, इसकी थिकनेस यहाँ से, अच्छा ये मेरे पास अब पॉइंट कौन सा हुआ, ये जो पोल है, ये पोल हो गया D2 पोल, D1 पोल और D2 पोल के बीच की ये डिस्टेंस क्या है, थिकनेस, इस ग्लास की इस लेंस की थिकनेस, इस टोटल लेंस के कारण जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो F पॉइंट पर फोकस हो रही है, F पॉइंट पर फोकस हो रही है, ठीक है। और इस F पॉइंट पे फोकस होने के लिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेजनरी पोजीशन उसकी कहाँ है, F1 पर है, ठीक है। ये मेरी सेकंड लेंस के कारण हुआ। जब मैं सेकंड लेंस के लिए अगर मैं फॉर्मूले को यूज करूं, अब हमारे केस में फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड सरफेस, नॉट फॉर सेकंड सरफेस, दैट इज फॉर होल सिस्टम। अब मैं एक ये नहीं सिर्फ सेकंड सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट भी ले रहा हूँ, सेकंड भी ले रहा हूँ, फॉर सेकंड सरफेस, जब मैं सेकंड सरफेस के लिए ले रहा हूँ, दैट इज होल, फॉर होल लेंथ, तब मेरे पास में क्या हो रहा है, इमेज कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहाँ पर, कहां से डिस्टेंस है, D1 से डिस्टेंस है, D1 से डिस्टेंस मेरे लिए काम की नहीं है, मुझे D2 से डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे पास में डिस्टेंसेज कौन कौन सी हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये अब मेरा सारा चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस D2 F1, सॉरी हाँ D2 F1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, U इज इक्वल टू D2 F1, देन ऑब्जेक्ट कहां पर है, μ3 के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, दैट इज μ3 इज 1, देन ये तो हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ इमेज कहां बन रही है, इमेज हमारी बेसिकली हमारा μ1 के μ2 के अंदर बन रही है ना, तो मेरे पास में पहले तो वो v कितना है, v इज इक्वल टू कैपिटल F, एंड व्हाट इज कैपिटल F, इस होल के कारण पूरे पूरे जो हमारा लेंथ है, उस लेंथ के कारण जो फोकल लेंथ है वो विच इज इक्वल टू D2F, देन हमारे पास में ओके म्यू, दिस इज इक्वल टू μ3 नहीं, μ1 इज इक्वल टू म्यू, एंड μ2 इज म्यू के बराबर, ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या, μ1 है, μ1 इज म्यू एंड μ2 इज 1, देन अब हमारा जो फॉर्मूला, हमें इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू रखूं, एंड R कितना है, एंड व्हाट इज R इज R2 के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R2, वो कहां से आएगी, ये R2, अगर मेरे पास है यहाँ पर पॉइंट और ये हुई मेरी डिस्टेंस R2, ये इसका सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इस कर्वेचर की रेडियस R2, तो R इज इक्वल टू R2। ये सारी वैल्यू जब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, जो मेरा लेंथ फॉर्मूला अब जो मुझे चाहिए, मुझे जो मिलेगा वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई D2F माइनस म्यू डिवाइड बाई U, व्हाट इज U, U इज इक्वल टू D2F1, D2F1, एंड D2F1 मैं कहां से निकाल सकता हूं, इस पूरी डिस्टेंस से, व्हाट इज दिस F1 माइनस ये यहां से D1F1 माइनस D1 D2 इज, पहले मैं ये लिख लेता हूं, चलिए D2F, व्हाट इज D2F, D2F1, D2F1 कितना है, इट इज D1F1 माइनस D1, इट इज इक्वल टू D1F1 माइनस D1 D2, ये इसके बराबर है, एंड विच इज इक्वल टू किसके बराबर, अब यहाँ पर μ2 माइनस μ1 दैट इज 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई R2, ठीक है, इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, यहाँ पर ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं, देन आई कैन राइट इट, व्हाट आई कैन राइट, इसको यहां से हटा दिया और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं D1F1
माइनस d1 d2 एंड d1 d2 इज t, तो इसको t से मैंने रिप्लेस कर दिया, d1 f1 माइनस t एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f2 जो सेकंड लेंथ की फोकल लेंथ है उसके बराबर होता है। तो मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन f2, सेकंड लेंथ की जो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई r2, 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई r2 इज 1 अपॉन f2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जैसे ऊपर वाला लिखा हुआ म्यू माइनस 1 लिखा हुआ, तो इसको भी मैं अगर लिख देता हूँ म्यू माइनस 1, तो क्या हुआ, मेरे पास में माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस बाहर, और ऊपर वाली क्वांटिटी को मैंने लिख दिया म्यू माइनस 1, सो दैट अब मेरे दोनों फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं। बस फर्क क्या आ रहा है, दोनों के 1 अपॉन f1 में r1 है, f2 के अंदर r2 है, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई सेकंड सरफेस की। अब जो हमने 2 दिन पहले क्लास ली थी फोकल लेंथ के बारे में, मैंने जो डिस्कशन किया था, जब हमने इस लेंथ की फोकल लेंथ निकाली थी, और ये फोकल लेंथ हमने कैसे निकाली थी, हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए थे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी वो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन लेने के बाद में हमने क्या लिया था, इसकी हाइट ली थी और दो सिमिलर ट्रायंगल्स लिए थे, उन दो सिमिलर ट्रायंगल्स से हमने यहाँ की वैल्यू रिप्लेस की थी, और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद में हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाला था, इसका, इस सिस्टम का फोकल लेंथ। सिस्टम में लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से यू आई, और ये लाइट यहाँ पर एफ पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, फोकल लेंथ एफ, किसकी, इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ। और वो हमारा फॉर्मूला कितना आया था, वो फॉर्मूला, चलो पहले आप इसको लिख लो, बाद में मैं उसको लिखता हूँ। सर 4 की बैटरी डाउन हो गई है, ऑफ होने वाला है, मैं चार्ज करके रिकनेक्ट होता हूँ। ओके, पूनम लिख लो, शिवांगी आप रिकनेक्ट होते हो बार बार, क्या हुआ? क्लियर दिखाई दे रहा है ना अभी? लिख लो इसको। पूनम शिवांगी लिखने के बाद में बता देना। पूनम ये फर्स्ट यूनिट ही चल रही है और फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, और आगे वाली जो सेकंड यूनिट है वो कंपैरेटिवली छोटी है, तो सेकंड यूनिट थोड़ा सा मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, सेकंड यूनिट हो जाएगी हमारी जल्दी। इसके बाद में 4 यूनिट और बचेगी, टोटल 5 यूनिट होती है। पूनम नींद में ही रहते हो क्या? आपने पिछले सेमेस्टर में तो 2 सेमेस्टर तो आपने पढ़ा है ना, हर में 5-5 यूनिट ही तो है। बहुत स्लो कवर नहीं हो रही है, हमारी ऑप्टिक्स की सारी यूनिट्स बड़ी है। अगर आपने पीपीटी देखी हो तो सिर्फ सेकंड यूनिट को छोड़ दो, बाकी सारी यूनिट बहुत लेंदी यूनिट्स है। और हाँ, 5वीं यूनिट जो 5th यूनिट होलोग्राफी की है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी है, अदरवाइज सारी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, सॉरी फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट बहुत लंबी है। फर्स्ट यूनिट में भी देखो ना ये कितना 154 स्लाइड्स के अंदर कवर हो रही है। सर लास्ट ईयर केवल हमारा ही सब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा लास्ट। हाँ भाई, हमारा सब्जेक्ट ही अब क्या करें, इतना लंबा सब्जेक्ट जाता है। पिछली बार थर्मल थी, इस बार ये ऑप्टिक्स है,
ऑप्टिक्स लंबा होता है, लिख लो इसको फटाफट, फिर मैं आगे करूँ। डन, ठीक है। शिवांगी, डन, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों सरफेस के लिए, अब मैंने यहाँ पे सॉरी, मैंने स्टेप 1 था जिसके अंदर हमने लेंथ 1 सरफेस 1 काम में ली। स्टेप 2 जो था उसके अंदर हमने क्या किया, सरफेस सेकंड सरफेस काम में ले ली, इंट्रोड्यूसिंग सेकंड सरफेस, और तब हमारा ये वाला काम हुआ था। नाउ नेक्स्ट, और जब हमारे पास में इक्वेशन 1, इससे पहले जो इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन 1, ये दूसरी इक्वेशन, और फिर जो हमने पहले हम कर चुके हैं उस टॉपिक को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास में हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट के बीच में रेशियो निकाला h1/h2, और उससे हमने दोनों जो फॉर्मूलाज जो अभी आए हमारे R1 R2 के टर्म्स में, उनसे हमने रेडियस इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाला था। उसको मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ उसमें, अदरवाइज अभी 1 घंटा और लग जाएगा। तो दी focal length of thick length focal length of thick length in terms of R1 and R2, वो हमारा फॉर्मूला जो मैं पिछली बार निकाल चुका हूं, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में उस स्टेप से निकलेगा। देन वो फॉर्मूला क्या है, 1/f। व्हाट इज f? यहाँ पे मैंने f1 f2 नहीं लिख रहा हूँ, 1/f, और आई कैन राइट इट कैपिटल F। इट्स द फोकल लेंथ ऑफ दिस होल सिस्टम विच इज इक्वल टू, क्या था, विच इज इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट में 1/R1 minus 1/R2 plus μ-1 divided by μ multiplied by T divided by R1 R2। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, है ना। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देन आई कैन राइट इट 1/f, μ-1 को अंदर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा μ-1/R1 माइनस μ-1/R2, देन प्लस 1/μ में फिलहाल अलग लिख देता हूँ, एंड T/μ में अलग लिख देता हूँ। पीछे क्या रहा, T/μ अलग लिख दिया, पीछे रहा μ-1/R1, μ-1/R1, और ये μ-1 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज ये हो गया μ-1/R2। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस वैल्यू को मैंने अंदर ले लिया और इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखो इसको कंपेयर करो जो अभी हमने निकाले हैं वैल्यूज, μ-1/R1 इज इक्वल टू -1/f1, μ-1/R2 इज इक्वल टू -1/f2। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, दैट इज आई कैन राइट इट 1/f इज इक्वल टू μ-1/R1। व्हाट इज दिस, μ-1/R1 इज, ये माइनस यहाँ से हटा के मैं माइनस यहाँ रख सकता हूँ, ये भी माइनस हटा के मैं माइनस यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, देन μ-1/R1 इज इक्वल टू -1/f, -1/f1। इसकी जगह μ-1/R2 इज -1/f2, एंड यहाँ पे माइनस और ऑलरेडी है, तो ये क्या हुआ, प्लस 1/f2, प्लस इसको एज इट इज T/μ, μ-1/R1 that is -1/f1, and μ-1/R2 is -1/f2। then थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूं, then I can write it 1/f is equal to 1/f2 minus 1/f1। f2 वाली टर्म को मैंने प्लस, क्योंकि प्लस वाली तो टर्म को मैंने पहले लिख लिया, तो 1/f2 minus 1/f1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस T डिवाइड बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/f1 f2। ये मेरा फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया, लेंथ की जो थिक लेंथ है उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ सरफेसेस। फर्स्ट सरफेस की फोकल लेंथ और सेकंड सरफेस की फोकल लेंथ के टर्म्स में मेरा फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लिख लीजिए।
लिख लो इसको। हो गया? ठीक है शिवांगी। हो गया? ठीक है। अब देखो हमारे पास है थिक लेंथ का फॉर्मूला आ गया। ये जो थिक लेंथ है इसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/f2 माइनस 1/f1 प्लस 1/म्यू t/f1/f2। ये हमारा जो मैंने नीचे लिखा है वही फॉर्मूला लिखा है। ये हुआ हमारा थिक लेंथ के लिए फॉर्मूला। अब अगर मैं इस लेंथ के फॉर्मूले को कंपेयर करूं थिक लेंथ के फॉर्मूले में, मान लीजिए अगर थिकनेस 0 है, केस ले लेते हैं, केस व्हेन t इज 0, व्हेन t इज 0 मींस क्या हो गया, t इज 0 का मतलब क्या हो गया, थिन लेंथ। थिन लेंथ व्हेन t इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f2 माइनस 1/f1। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उसमें कन्वर्ट हो गया है ना, किसमें, थिन लेंथ के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, दो मेरे पास में थिन लेंसेज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस d डिस्टेंस है, तब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में फॉर्मूला दो कॉन्वेक्स लेंस है, दो मेरे पास लेंस है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कुछ भी हो सकते हैं। दो कॉन्वेक्स लेंस के जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। अब इससे उसको ऊपर वाले को कंपेयर करो, इसको अगर मैं ऊपर वाले से कंपेयर करता हूँ, थिक लेंस लेता हूँ तब और इसको लेता हूँ तो दोनों में फर्क है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, जबकि यहाँ पर क्या होता है 1/f2 माइनस 1/f1 प्लस 1/म्यू। म्यू यहाँ पर आ रहा है, म्यू किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है ना, मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइड बाय f1/f2। यहाँ पर हमारा म्यू नहीं आ रही है टर्म, म्यू नहीं है। क्यों नहीं है म्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम बीच में मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एयर मीडियम, एयर एयर एयर, सिर्फ इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है हमारे पास में। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जबकि हमारे पास में यहाँ है एयर एयर एयर। उस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं इसी को पावर में अगर लिखूं, हमारा वाला केस है, इसको छोड़ो, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको बताया था, थिक लेंथ की पावर ऑफ थिक लेंथ, पावर ऑफ थिक लेंथ, थिक लेंथ की पावर बहुत सिंपल सी है, जैसा हम हर बार निकालते हैं, पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू 1/f। तो ये यहाँ पर मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, P पावर ऑफ थिक लेंथ 1/f इज P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंथ सेकेंड है ना, P2 माइनस P1 प्लस व्हाट इज दिस, इट विल बी म्यू t/म्यू मल्टीप्लाइड बाय P1 P2। ये मेरे पास में पावर का फॉर्मूला हो जाता है, थिक लेंथ की पावर का फॉर्मूला। और अगर इसको भी कंपेयर करते हैं हम, थिक लेंथ की जो पावर का फॉर्मूला आया, इसको भी अगर मैं उससे कंपेयर करूं, ओके पावर में मैंने गलती कर दी, यहां पर ये प्लस सी होता है,
यहाँ पर ये प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, पावर हमेशा ये प्लस में आएगी। क्यों आएगी? ये होता है पावर का फॉर्मूला माइनस म्यू माइनस वन अपॉन एफ, म्यू माइनस वन अपॉन R1 फॉर सरफेस 1, और सेकंड के लिए होता है P2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। तो पावर वाला फॉर्मूला होगा P1 प्लस P2 माइनस, यहां पर साइन आएगा माइनस में, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 माइनस P अपॉन म्यू P1 P2। ये है मेरी थिक लेंथ की पावर, द पावर ऑफ थिक लेंथ, पावर ऑफ थिक लेंथ। जबकि पावर ऑफ इसकी मैं अगर बात करूं, जो हमारा दो जो थिन लेंसेज के जो कॉम्बिनेशन के केस में पावर जब निकालते हैं, वो पावर क्या हो जाएगी? 1 अपॉन F1 इज P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। दो थिन लेंसेज की कंबाइंड पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। जबकि थिक लेंस के केस में पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस T अपॉन म्यू D P1 P2। what is T upon mu? What is T upon mu? It's the optical path। ये मेरा ऑप्टिकल पाथ है। तो बेसिकली दोनों केसेस में पावर सेम है। T upon mu क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो थिकनेस है वो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के अंदर है। तो एटलीस्ट मेरे पास जो ये D है, D क्या हो गया? T अपॉन म्यू हुआ। ठीक है ना? ये पावर का फॉर्मूला हो गया थिक लेंस के केस में। लिख लीजिए। तो हमारा यूनिट यहीं पे खत्म हो जाता है। क्रिटिकल थिकनेस की बात मैं पहले कर चुका हूं, वापस मैं एक बार और बता देता हूं। तो यूनिट इज ओवर, इसको लिख लीजिए। हमारी मीटिंग भी ओवर होने वाली है 4 मिनट में, क्योंकि हम वाइज काम में ले रहे हैं, वाइज ऐप। और वाइज ऐप जो है ये कनेक्टेड होती है जूम ऐप से, और जूम ऐप में 40 मिनट के बाद में मीटिंग सेशन जो है वो सेशन क्लोज हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमको वापस रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा कनेक्शन को। दिस इज ऑप्टिकल, व्हाट इज दिस? T अपॉन म्यू जो है इट इज ऑप्टिकल पाथ इन डेंसर मीडियम, in denser medium of length। So that means जो हमारी पावर है वो दोनों केसेस में पावर का फॉर्मूला सेम है। अगर मेरे पास दो थिन लेंस का कॉम्बिनेशन है या एक थिक लेंस है, पावर मेरी उतनी की उतनी है। अब पावर किस पे डिपेंड कर रही है? म्यू पे डिपेंडेंट हो गई। यहाँ पे म्यू जितनी ज्यादा मेरे उसके डेंसर मीडियम होगा, पावर उतनी ही कम होती रहेगी। या यहाँ पर मेरी अगर मैं दोनों के बीच का सेपरेशन में बढ़ा देता हूं तो मेरी पावर रिड्यूस हो जाती है। हो गया? हो गया, ठीक है। पूनम, शिवांगी,
ओके ठीक है। तो एक्चुअली हमारी मीटिंग भी क्लोज हो रही है, तो अदरवाइज मैं वापस नया कुछ करूं इससे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस सेशन को बाद में वापस मैं रिकनेक्ट करता हूँ। आप वहीं पे रहना।